एक बार एक सेठ से लक्ष्मी जी नाराज हो गई और लक्ष्मी जी ने सेठ से कहा, देखो मैं तुमसे अब नाराज हूँ और मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ। जा अब तुम्हारे यहाँ नुकसान आने वाला है। जाते जाते अगर मुझसे कुछ वरदान चाहते हो तो मांग लो। सेठ बहुत चालाक था। उसने कहा कि माते, नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, लेकिन मुझे एक वरदान दे दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या? तो उसने कहा, देखिए, नुकसान आए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में आप ये आशीर्वाद दीजिए कि सुख शांति हमेशा बनी रहे। माता लक्ष्मी ने तथास्तु कहा और सेठ के घर से चली गई। एक दिन सेठ के घर में खिचड़ी बन रही थी। सेठ के 4 बेटे थे। बड़ी बहू खिचड़ी चढ़ा के और उस पर नमक डाल के किसी दूसरे काम को करने के लिए चली गई। दूसरी बहू आई, उसने देखा कि खिचड़ी बैठी हुई है। उसने बिना खिचड़ी को चखे या जाने ही उसमें नमक डाल दिया। तीसरी बहू आई, उसने भी दूसरी बहू की तरह ही बिना चखे बिना जाने नमक डाल दिया। चौथी बहू आई, उसने भी बाकी 3 बहुओं की तरह से उसमें नमक डाल दिया। खिचड़ी बन के तैयार हो गई। घर का नियम था कि घर का सबसे बुजुर्ग पहले खाना खाता था, यानी कि सेठ खाना खाने आया। सेठ को खिचड़ी दी गई। सेठ ने 1 चम्मच खिचड़ी मुंह में डाली तो उसको एहसास हो गया कि इसमें नमक ज़्यादा है। उसने सोच लिया कि हमारे घर में अब नुकसान आ चुका है। उसने बिना कोई शिकायत किए पूरी खिचड़ी खा ली और उठ के चला गया। फिर घर का नियम था कि बड़ा लड़का खाना खाएगा। फिर बड़ा लड़का आया, उसने भी 1 चम्मच खिचड़ी खाई तो उसको लगा कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। उसने पूछा कि आप पिताजी ने खाना खा लिया? तो सब लोगों ने कहा, हाँ खा लिया। तो कहा, पिताजी ने कुछ नहीं कहा? तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो खाना खा के सीधे चले गए। तो वो लड़का भी बिना कुछ बोले खाना खा के चला गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला लड़का आया, उसने भी 1 चम्मच खिचड़ी खाई और पूछा कि क्या भैया और पिताजी खाना खा लिए? तो कहा कि हाँ, वो तो खा ली। किसी ने कुछ कहा नहीं? तो औरतों ने कहा नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो वो भी खिचड़ी खा के बिना कुछ कहे चला गया। फिर सबसे छोटा वाला आया, उसने भी खिचड़ी 1 चम्मच खाई। उसको भी लगा कि नमक ज़्यादा है। पूछता है, क्या सभी भाइयों ने और पिताजी ने खिचड़ी खा ली? तो लोगों ने कहा, किसी ने कुछ कहा नहीं? औरतों ने कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वो भी खा के चला गया। उसके बाद सेठ की पत्नी ने खाना खाया, उसको भी लगा, फिर कुछ नहीं बोली, खा के चली गई। उसके बाद इसी तरीके से चारों बहुएं भी बारी बारी से खाना खाई और किसी से कुछ नहीं कहा। रात में सेठ के सामने नुकसान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सेठ ने पूछा, कौन हो भाई? नुकसान ने हाथ जोड़ के कहा, मैं नुकसान हूँ और मैं अब आपके घर नहीं रह सकता। कहा, क्यों? कहा कि आपका पूरा परिवार 1 किलो नमक खा गया, लेकिन किसी ने किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं दिखाया, किसी ने झगड़ा नहीं किया, किसी ने किसी की शिकायत नहीं की। ऐसे घर में मैं रह नहीं सकता और भाई मैं जा रहा हूँ। और यह कह करके नुकसान सेठ के घर से चला गया। दोस्तों, यह कहानी यह शिक्षा देती है कि अगर घर का बुजुर्ग अपने से छोटों की इज्जत करता हो, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो और छोटे भी बड़ों का मान सम्मान रखते हो, तो उस घर में कभी दरिद्रता या सुख शांति में दरिद्रता नहीं आ सकती, न उस घर की सुख शांति ही गायब हो सकती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिवार में सुख शांति चाहिए तो बड़े छोटों का सम्मान करें और छोटे बड़ों का आदर करें, उनकी हर एक बात का सम्मान करें। जय हिंद।